देखो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सुनिए। और अभी तक हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हम क्लास में। ठीक है बच्चों, पहले चैप्टर कौन सा पढ़ा था हमने? सेट पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था हमने रिलेशन फंक्शन। और तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं आज, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और याद रखना यार। मुझे ऐसा लगता है कि 11th क्लास में ना, अगर मतलब 11th क्लास की बात नहीं करूँगा, सिर्फ एनडीए की मैं बात करूँगा, तो एनडीए में मोस्टली रोल जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्री का है। 15 क्वेश्चन एक तो ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं, और दूसरा इसका जो इस्तेमाल होता है वो लगभग सारे चैप्टर्स में। तो जब तक हम लोग पढ़ेंगे ना मैथ्स, तब तक समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री चलता रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का रोल बहुत बड़ा है, मतलब आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री। गॉट इट और नॉट? ठीक, चलिए ठीक। अब देखिएगा, हम बात करते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री, पढ़ते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री। मतलब जनरली ट्रिगोनोमेट्री होता है, और हम उसको शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन हिंदी दैट इज कॉल्ड त्रिकोणमिति, और हिंदी से हमें कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, और त्रिकोणमिति लिखना भी नहीं आता है ना, बड़ा अजीब सा है ना, हिंदी लिखना ही अजीब सा है, त्रिकोणमिति। ठीक है, अब क्या है, हिंदी की राइटिंग वैसी मेरी बहुत बढ़िया है, तो क्या करें। अब ट्रिग्नोमेट्री असल में 2 शब्दों का मेल है भाई। एक शब्द इसका होता है जिसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल, और बेटा एक इसका शब्द होता है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? 2 शब्दों का एक जोड़ समझ लीजिए। एक शब्द का मतलब है इसमें ट्राइगोनल, और दूसरे शब्द का मतलब क्या है बच्चों? मैट्रिक। अब ट्राइगोनल वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनल का मतलब होता है ट्राइंगल। क्या होता है बच्चे? ट्राइंगल। और मैट्रिक शब्द का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है भाई, ट्राइगोनल का मतलब होता है ट्राइंगल, और मैट्रिक शब्द का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का टोटल जो मतलब समझ निकल के आया वो क्या आया बच्चों? भाई ट्रिग्नोमेट्री मीन्स measurement of the sides of the triangle, means measurement of the sides of a triangle। अब कुछ बच्चों को ये गलत फहमी है, लोग कहते हैं कि यार नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के साथ डील करता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। ट्रिग्नोमेट्री कोई राइट एंगल ट्राइंगल के साथ हमेशा डील करे, इट्स नॉट, मतलब ये हमेशा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा किसी भी ट्राइंगल के साथ डील कर सकता है। बात समझ में आया? ये ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इसका इस्तेमाल क्या होता, कहाँ होता है भाई? लगभग फिजिक्स में हर जगह इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, कहीं ना कहीं। जैसे सोनार में, आप सोनार समझते होंगे, जो पानी के नीचे काम करता है। ठीक है, और एक रडार होता है, या मिसाइल्स की लॉन्चिंग में, या किसी भी जगह, व्हाटएवर, फिजिक्स की किसी डेरिवेशन, आइंस्टीन ने बहुत सारी डेरिवेशन दी है, उन सब में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री लगने लगी। तो इसका रोल बहुत बड़ा है। ठीक है भाई, और अगर हम बात करते हैं इसकी कितनी बड़ी फील्ड है, भाई बहुत बड़ी फील्ड है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत बड़ी फील्ड है। इवन ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है कि एक अकेला टॉपिक है जिससे अलग से पीएचडी होती है। मतलब एमएससी कर सकते हैं, उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। मतलब एमएससी आप करेंगे, उसके बाद आप पीएचडी किसी एक टॉपिक से करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री से भी आप पीएचडी कर सकते हैं। तो आप ये समझिए इसका रोल बहुत बड़ा है। दूसरा, पूरी कैलकुलस में बिना ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस होती नहीं है, तो पूरी कैलकुलस में इसका रोल है। तो बहुत जगह, मतलब कितने आप मैथ्स के चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के बिना चीजें हो ही नहीं सकती। इवन सब अधिकतर के डेरिवेशन ट्रिग्नोमेट्री से होकर निकलती है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का रोल बहुत बड़ा है। ठीक है भाई, आप सुनिए। और 11th में तो खैर बहुत ही ज्यादा रोल है। ठीक है, पर मैं बार बार तुम लोगों को एक बात बोलता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का रोल से ज्यादा इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन चैप्टर बार बार थोड़ा पढ़ते हो आप, और हर चैप्टर में मल्टीप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो, तो समझ ले वैसे ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत जगह नहीं पढ़ोगे, और उसका इस्तेमाल आप लगभग हर जगह करोगे। गॉट इट? अब सुनिए, तो मैंने बात की ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल।
अब इसमें सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे एंगल। क्या पढ़ेंगे? एंगल। तो कोई बताएगा तुम में से मुझे एंगल का मतलब क्या होता है? बोलो एंगल का मतलब क्या होता है? देखो एंगल का मतलब बहुत कम सोचते हैं इसकी डेफिनेशन, खैर जरूरत भी नहीं पड़ती, पर एंगल का मतलब होता है डिग्री ऑफ रोटेशन। डिग्री ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एन एंगल, मतलब कितना घूमा वो उसका एक एंगल है। एंगल आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल, दूसरा क्या होता है बच्चों? नेगेटिव एंगल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल। भाई एक आपके पास होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा क्या होता है बच्चों? बोलो नेगेटिव एंगल। क्लियर? एक होता है पॉजिटिव एंगल, दूसरा क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। जब हम बात करते हैं बच्चों पॉजिटिव एंगल की, पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है देखिएगा ध्यान से। अब पॉजिटिव एंगल का मतलब होता है भाई ऐसा एंगल, मान लीजिए अगर यहां कोई आर्म बन रही है तो कोई भी एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज, अगर कोई भी एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में जाएगा तो उसको पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, ठीक है? और अगर कोई भी एंगल क्लॉकवाइज चलेगा तो उसको नेगेटिव एंगल बोलेंगे। मतलब क्या होता है भाई? मतलब सिंपल है, ये आपका नेगेटिव एंगल हो गया माइनस थीटा और ये आपका पॉजिटिव एंगल हो गया, हम थीटा को पॉजिटिव मानेंगे। व्हाट इज भाई थीटा आपका ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर भी थीटा ग्रेटर देन 0 है। थीटा ग्रेटर देन 0 है तो उसके आगे माइनस का साइन लग गया, मतलब वो क्या हो गया? माइनस थीटा हो गया। तो ये नेगेटिव एंगल, ये मतलब हुआ ये एंगल कैसे चल रहा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। भाई एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। भाई घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी से घूम रही ना, 5 से 6 बजे सुई ऐसे जाती है, पर घड़ी की उल्टी दिशा क्या है? ये। तो कई एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल, और कोई भी एंगल अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? क्लॉकवाइज चलेगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। अरे भैया एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो नेगेटिव एंगल, और अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो उल्टा बोल दिया मैंने, या तो आपने उल्टा बोल दिया या आपने उल्टा सुन दिया। क्लॉकवाइज हमने लिखा था नेगेटिव राइट साइड। अरे सही तो लिखा है, लिखा सही है तो आपने बोला गलत। अच्छा बोला गलत मैंने? कोई बात नहीं, भावनाएं समझना है, शब्दों में क्या रखा है? शब्दों में इधर रखा है। बिल्कुल सही कह रहा है, शब्दों में रखा है, पर भावनाएं भी तो समझ लीजिए ना आपको। यहाँ तो सीरियस हो जाता है यहाँ। भाई मैंने क्या कहा था? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो बच्चे? पॉजिटिव, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा। और अगर घड़ी की दिशा में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज एंगल बोलेंगे। दैट शुड बी द नेगेटिव एंगल। गॉट इट और नॉट? एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। बोलो आगे समझ में आ गया? तो ये एंगल की परिभाषा, ठीक है, आ गया। अब एंगल की परिभाषा के बाद आगे की कहानी पढ़ेंगे, पहले से नोट करो फटाफट। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को ये पता लग गया यार कि एंगल क्या होता है, दो तरह के एंगल होते हैं। अब इसके बाद तुम्हारे पास क्या होता है? यूनिट्स ऑफ एंगल। तो यूनिट्स ऑफ एंगल की अगर हम बात करें तो देखिए सुनिए, देखो भाई क्या हुआ कि यार अगर हम पहले जमाने की बात करें तो पहले जमाने में क्या होता था? पहले जमाने में क्या रहा? डिग्री होता था, और दूसरे जमाने में रेडियन होता है अकॉर्डिंग टू ही, है ना भाई? मतलब आजकल रेडियन होता है, पहले जमाने में डिग्री होता है। देखिए ऐसा नहीं है साहब, देखो पहले डिग्री में भी पहले जमाने में भी रेडियन हुआ करता होगा। अब क्या था कि पहले जमाने में सेंट्रलाइजेशन नहीं था। समझते हैं सेंट्रलाइजेशन का मतलब? दो देश आपस में वार्तालाप नहीं करते थे। अब तो लगा ले कि एक है ना अंडमान निकोबार में एक जनजाति है, मतलब सेंट्रियो ऐसे कुछ, सेंटिको ऐसी कोई जनजाति है, वो ना आउट ऑफ वर्ड से क्या है? कट ऑफ है। तो होता क्या है कि अगर आप सेंटिको की तरफ जाएं तो वहां पर जनजातियां क्या होती हैं कि वो जैसे अगर कोई जाएगा तो उन पर हमला कर देते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि उस द्वीप को ही, सेंटिको द्वीप बोलते हैं उसको, नाम शायद सेंटिको है कुछ और है पता नहीं, पर शायद वही है। तो उस द्वीप में ना इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा? कोई नहीं जाएगा। तो अभी तक जितने भी लोग वहां गए रिसर्च के लिए, उन्होंने क्या किया? जैसे उनसे बात करना शुरू किया तो हुआ क्या कि वैसे ही उन्होंने हमला कर दिया। हमला कर दिया तो उसमें क्या है? कुछ लोगों को मारा गया। तो वो एकदम से हमला कर देते हैं, मतलब उनको चाहिए ही नहीं आउट ऑफ वर्ड। तो वो क्या सेंट्रलाइज्ड नहीं है,
वो कैसे हैं, वो डिसेंट्रलाइज्ड लोग हैं, मतलब वो क्या है कि आउट ऑफ वर्ड है, मतलब ऐसे लोग हैं जो कि इंट्रोवर्ट टाइप के, अपने में ही जी रहे हैं। तो तू सोच वहां पर कोई ना कोई भाषा बोलते होंगे वो, हाँ, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, am I right? हाँ, और वहां पर हो सकता है कि वो एंगल भी नापते होंगे, हाँ, होंगे। तो उसके लिए वो डिग्री तो नहीं बोलते होंगे, नहीं, समझ रहे ना बात? अरे डिग्री वर्ड तो अंग्रेजों ने दिया ना, हाँ, उससे अब वो तो डिग्री नहीं बोलते होंगे ना, पर एंगल तो नापते होंगे वो। तो हो सकता है ना, वो भी हो सकता है विकसित हो थोड़े बहुत, वो देखते होंगे भैया यहाँ से मुझे वो तोड़ना है, क्या नारियल तोड़ना है, तो कहेंगे यार कितने एंगल से मैं पत्थर फेंकूंगा कि नारियल टूट जाएगा, तो कुछ ना कुछ वो दिमाग लगाते होंगे। हाँ, या धनुष बाणी उन्होंने बना रखे तो कुछ ना कुछ उसमें गणित लगी होगी, पर उस गणित का नाम उन्होंने एंगल नहीं बोला होगा, मतलब उस कोण के लिए वो एंगल का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, मतलब डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, ये बोले। Am I right? और वो वजन भी नापते होंगे, हाँ, और उसके लिए किलोग्राम का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, नहीं करते होंगे। क्योंकि वो भी भाई उनको क्या पता है क्या बोलते हैं इसको। तो ऐसे ही क्या होता है कि पहले जमाने में हर कोई देश अपने अपने हिसाब से चीजों को के बारे में जानकारी हासिल करता था। फॉर एग्जाम्पल वो वजन नापने के लिए अलग यूज करता था, और वो एंगल नापने के लिए भी अलग यूज करता होगा, करेंसी के लिए कहीं रुपीज कहीं डॉलर ऐसा इस्तेमाल हुआ करता होगा, भाषा के लिए कहीं अंग्रेजी कहीं संस्कृत कहीं हिंदी बोलते थे, क्योंकि हमारे जो वैदिक काल है उसमें संस्कृत बोली जाती है। जो हमारे आर्यंस लोग हैं, वी आर आर्यंस बेसिकली, तो जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नियर बाई के लोग रहे, या जो यहाँ के इंडिया के ओरिजिनल लोग हैं, द्रविडियन लोग जिसे हम बोलते हैं, तो वो लोग संस्कृत बोलते थे, और धीरे धीरे करके संस्कृत विलुप्त हो गई और हम लोग अंग्रेजी में आ गए। हिंदी बोलने में भी हमें शर्म आती है, और आज के डेट में हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम कोई अंग्रेजी बोलते हैं हम बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, भले वो 10वीं पास ना हो, पर अंग्रेजी बोलते हम कहते हैं यार इज टू गुड, है ना, तो अंग्रेजी बोली ना उसने, तो मैंने क्या यार भाई क्या नॉलेज है बंदे को, है बहुत तेज है पढ़ने में। अब हो सकता है वो ऐसा भी तो हो सकता है इंग्लैंड में पला बड़ा हो, अब वहाँ 10वीं पास ना हो, बड़े हो सकता है ऐसा। तो कहने का सिंपल अभिप्राय ये है कि ऐसे ही क्या होता था कि हर देश अपने अपने हिसाब से एंगल को नाप रहा था। तो इंडिया जो अंग्रेज लोग थे ना, ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश लोग या ब्रिटिश ने जहां जहां शासन किया, वो एंगल को नापते थे डिग्री में, इसलिए उन्होंने एक सिस्टम विकसित किया जिस सिस्टम को बोला गया इंग्लिश सिस्टम। बात समझ में आया? उस सिस्टम का नाम बोला गया इंग्लिश सिस्टम। इसका एक साइंटिफिक नेम भी था, एमकेएस था ना, क्या चीज? एमकेएस था, मीटर किलोग्राम और सेकंड। नहीं वो अलग चीज थी भाई मेरे, मीटर किलोग्राम ये जो चीजें थी जो आप बोल रहे हैं, किलोग्राम हो गया ग्राम हो गया, ये अलग चीज थी। पर मैं आपसे सिंपल क्या कह रहा हूँ कि एंगल को नापने के लिए जो अंग्रेजों ने नाम दिया, उन्होंने क्या नाम दिया होगा बताओ? उन्होंने डिग्री नाम दिया। बोलो समझ में आया? उन्होंने यूज किया डिग्री, उन्होंने कहा कि ऐसा है डिग्री होगा जी। पर अब क्या था कि कुछ जगह तो क्या हुआ, कुछ जगह बच्चों क्या हुआ कि दो तरह के सिस्टम थे, तो हेक्सा जैसे मतलब चलो कर देखते हैं। अब क्या हुआ बच्चों, देखिएगा सुनिए ध्यान से। तो मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि हुआ क्या कि जब अंग्रेजों ने, मतलब सिंपल बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो अंग्रेज लोगों ने जो अपने यहाँ वो किया एंगल को नापा, तो उन्होंने एक यूनिट दी, उन्होंने कहा जी ऐसा है सब चीज ना डिग्री में नापेगी। तो उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया, और क्योंकि हम लोगों के यहाँ अंग्रेजों ने राज किया इंडिया में, तो हम लोगों ने क्या किया, उसी सिस्टम को अडेप्ट कर लिया। पर ऐसा हुआ मेरे भाई कि यार कुछ ऐसे देश रहे जिन्होंने अंग्रेजों के सिस्टम को अडेप्ट नहीं किया, जैसे फ्रांस, या फ्रांस ने जहां जहां राज किया यूरोप में, उन्होंने अपना सिस्टम बनाया, और वो जो सिस्टम उन्होंने बनाया उसको नाम दिया उन्होंने फ्रेंच सिस्टम, एंड दैट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल सिस्टम। उन्होंने फ्रेंच सिस्टम बोला, गॉट इट? उन्होंने अपना नाम दिया, जिस नाम को उन्होंने क्या बोला कि फ्रेंच सिस्टम नाम। अब क्या हुआ, जब सेंट्रलाइजेशन हुआ, सब दुनिया एक दूसरे से व्यापार करने लगी, वार्तालाप करने लगी, तो उनको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जो कि यूनिवर्सल। जैसे हमने अंग्रेजी को अडेप्ट किया एज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, हमने डॉलर को अडेप्ट किया एज अ यूनिवर्सल करेंसी, तो ऐसी एंगल में क्या हुआ कि एक और यूनिवर्सल
एंगल का इजाद हुआ, यूनिवर्सल यूनिट का इजाद हुआ जिसको बोला गया सर्कुलर सिस्टम, और सर्कुलर सिस्टम में चीजों को बोला गया रेडियन। बात समझ में है? फ्रेंच सिस्टम में बोला गया ग्रेड्स, और इंग्लिश सिस्टम में बोला गया डिग्री। बात समझ में आ गया? तो देखिए 3 तरह के सिस्टम थे बच्चों। अब ये सिस्टम थे, इन्होंने नाम दिया था, तो उस नाम के हिसाब से हम लोग चल लेते हैं, तो बेटर है कि उसके हिसाब से हम बात करते हैं। देखिए भाई, पहला सिस्टम हमारे पास था जिसको हमने बोला इंग्लिश सिस्टम। बोलो ठीक है? इसको नाम दिया गया हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये नाम दिया गया, ये साइंटिफिक नेम था इसका, मैं लिखा रहा हूं। और दूसरा बोला गया फ्रेंच सिस्टम, और फ्रेंच सिस्टम का नाम था जिसको बोला गया हेक्साडेसिमल सिस्टम। और तीसरा एक और इजाद हुआ जिसको बोला गया बच्चों सर्कुलर सिस्टम। अब सुनिए, तो ये 3 तरह के सिस्टम बनाए गए, और इन 3 तरह के सिस्टम में इनका नाम था, ठीक है? एक तुम्हारे पास था इंग्लिश सिस्टम, एक हो गया तुम्हारे पास बच्चों फ्रेंच सिस्टम, इसमें लिया नहीं है, कोई बात नहीं, हाँ, और तीसरा आपके पास था बच्चों, अच्छा सेंटेसिमल सिस्टम था ये। अच्छा, इसको ना एक और नाम लिखा हुआ सेंटेसिमल, इसको ना सेंटेसिमल कर दो, मुझे लगता है हेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल, इसका नाम था SCENTESI, असल में ये हेक्साडेसिमल भी बोलते हैं इसको, TESI ML, सेंटेसिमल, इसका नाम था सेंटेसिमल सिस्टम। तो इसको हम हेक्साडेसिमल भी बोलते थे, इसमें लिखा नहीं, अलग बात है, कोई बात नहीं। तो ये 3 तरह के सिस्टम हमारे पास। अब क्या था कि हर देश अलग अलग काम कर रहा था, अलग अलग वो व्यापार कर रहा था, मतलब उसको मतलब नहीं था दूसरे देश से। तो हमने क्या किया, हमारे यहाँ क्योंकि हमने बचपन से ही हमने कौन सी पद्धति पढ़ी, अंग्रेजों वाली। भाई एजुकेशन तो अंग्रेज लेके आए थे ना, उससे पहले तो हम संस्कृत पढ़ते थे, तो इंग्लिश एजुकेशन अंग्रेज लेके आए, तो हमने क्या उन्हीं एजुकेशन को अडेप्ट किया और हमने उनका सिस्टम यूज किया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि किसी भी एक राइट एंगल, मतलब किसी भी एक प्लेन को आप 4 बराबर भाग में बांट सकते हैं। बोलो ठीक कह रहा हूं? हाँ। तो उसने कहा किसी भी प्लेन को आप 4 बराबर भाग में बांट सकते हैं। एम आई राइट हो? राइट। तो उसने कहा यार उसके एक हिस्से को बोला गया क्वाड्रेंट। क्या बोला गया? क्वाड्रेंट। और उसने कहा 0 से लेकर 90 डिग्री तक अगर चलेंगे तो उसको 90 डिग्री बोलेंगे, यानी कि एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री को बोला गया राइट एंगल। क्या बोला गया? राइट एंगल। तो अब क्या हुआ, इंग्लिश सिस्टम ने बोला कि यार जो एक राइट एंगल होगा, वो एक राइट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ये इंग्लिश सिस्टम होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सिस्टम ने क्या किया मेरे भाई, इंग्लिश सिस्टम कहता है कि भाई देख ऐसा है, एक राइट एंगल ले और उस राइट एंगल को 90 बराबर भाग में बांट, ठीक है? और हर एक भाग को क्या कह दे? 1 डिग्री। तो टोटल राइट एंगल कितना हो गया बच्चे? 90 डिग्री के बराबर। बात समझ में? अब हुआ क्या, अगर मान लो अब मैंने आयुष साहब को एक काम बोला, मैंने कहा बेटा एक काम कर कि 5 किलो आलू लेके आ, ले आएगा वो बहुत आसानी से। अरे 5 किलो आलू तो ले आएगा, क्या दिक्कत है? पर अगर मैं उससे कहता हूँ 5 किलो सोना खरीद के ला, खरीद लेगा वो? भयंकर महंगा हो जाएगा ना। अब दुकानदार के पास ही 5 किलो का बट्टा तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? तो 5 किलो सोना कौन दुकानदार सोना रखेगा अपने पास? चोरी हो जाएगा। सही बात है। अभी तो क्या करता है वो, कितने वाट रखता है अपने पास? कभी देखा सोना तोलते हुए? नहीं देखा। हाँ भाई, तो नहीं देखा? ऐसे देखा होगा। कैसे होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी होती है, पर पहले जमाने में इलेक्ट्रॉनिक नहीं आती, तराजू होता था। और उसके वाट कितने होते थे पता है? 1 ग्राम का, 50 ग्राम का, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 50 ग्राम तो बहुत बड़ा बोल रहा हूं मैं। 1 ग्राम का वाट, 2 ग्राम का, आधा ग्राम का, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम,
इतने छोटे छोटे से वाट होते थे, वो भी चिमटे की मदद से रखता था। क्यों रखता था? अरे भैया 10 ग्राम सोने की कॉस्ट आज के डेट में 72,000 रुपए है, 72,000 10 ग्राम की कॉस्ट, समझ रहे हो? 10 ग्राम, और 10 ग्राम की कॉस्ट जो है वो 72,000 है, और 1 ग्राम की कॉस्ट जो है 7,200 रुपए, और आधे ग्राम की कॉस्ट जो है वो 3,600 है। सोचो आधा ग्राम का क्या मतलब? आधा ग्राम मतलब आधा ग्राम मतलब आपका 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, और 1 मिलीग्राम की जो कॉस्ट पड़ेगी 18, वो आपके सोच लो 700 कुछ रुपए की पड़ेगी, 720 रुपए 1 मिलीग्राम की कॉस्ट, यानी कि 1 मिलीग्राम की भी कीमत है। तो मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें? मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई कि वजन नापने के लिए सिर्फ केजी का इस्तेमाल नहीं हुआ, वजन नापने के लिए उससे छोटे यूनिट की भी जरूरत पड़ी। तो हमने क्या किया? उनके छोटे यूनिट का इस्तेमाल किया। तो उनकी जो छोटी यूनिट्स थी, हमने क्या किया? एंगल नापने के लिए एक बार हमेशा डिग्री इस्तेमाल नहीं हुआ, डिग्री से भी छोटी यूनिट की जरूरत पड़ी, क्योंकि हो सकता था वो स्लाइड गया, 1 डिग्री पूरा नहीं गया, तो उसको नापने के लिए कुछ तो चाहिए था ना। तो उसको नापने के लिए क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि भाई देख ऐसा है, अंग्रेजी में बोला होगा, हम तो हिंदी में बोल रहे हैं। तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि भाई 1 डिग्री को 60 बराबर हिस्सों में बांट, और हर एक हिस्से को बोलते 1 मिनट, मतलब 1 डिग्री बराबर 60 और इसके ऊपर मिनट, ये मिनट का सिंबल होता है। पढ़ते कैसे बेटा? 60 मिनट्स। बोलो आ गया? 60 का कॉम्प्लीमेंट, 60 का कॉम्प्लीमेंट, बस 60 का कॉम्प्लीमेंट समझ। तो क्या बोलते हैं? तो 60 मिनट आया समझ में? क्या बोला? ठीक है भाई 1 डिग्री को फिर से 60 बराबर भाग में बांटो, हर एक भाग को क्या कहा गया? 60 मिनट, नहीं वो 1 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, पर मिनट से भी छोटी यूनिट की जरूरत पड़ी। तो उसने कहा यार 1 मिनट को आप बोल दे 60 सेकेंड, यानी कि 60 सेकेंड्स। बोलो आगे नहीं आया? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स, तो 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर हुआ, तो 60 सेकेंड्स हमने क्या बोला? 1 मिनट को बोला। बोलो बेटा आ गया समझ में? एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी? अरे इज दैट क्लियर? तो भैया 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये सब आपके पास है। बोलो ठीक है? अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों? अगली चीज आज तुम्हारे पास है फ्रेंच सिस्टम। अब फ्रेंच सिस्टम ने क्या बोला? ये तो अंग्रेजी सिस्टम खत्म हो गया, फ्रेंच सिस्टम में भैया फ्रांस सिस्टम कहां काम कर रहा होगा? जहां फ्रांस ने राज किया, या फ्रेंच में हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर मैं अंदाजा लगा रहा हूं। जैसे फर्स्ट से लेकर 10 तक हमने हर एंगल को डिग्री में नापा, इवन जो हमारा जो वो डी आता था, प्रोटेक्टर जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी डिग्री लिखा होता है। ऐसा हो सकता है कि फ्रांस में फर्स्ट से लेकर 10 तक में आपको फ्रेंच सिस्टम समझाया जाता हो, उनके प्रोटेक्टर भी वैसे बने हो, नोबडी नोज, है ना? आप जाएंगे फ्रांस तब पता लगेगा, और फ्रांस में जाना पता नहीं कब मिलेगा मौका, है ना? मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं पता। खैर अब इसके बाद क्या हुआ? तो ये आपका एक्स है। अब सुन, फ्रेंच कहता है कि यार एक राइट एंगल को, फ्रेंच सिस्टम कहता है कि एक राइट एंगल को 100 बराबर भाग में बांट, कितने? 100 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक, और हर एक पार्ट को कहते हैं 1 ग्रेड, यानी कि 1 राइट एंगल जो है वो बराबर हो गया बच्चे, 1 राइट एंगल जो है ये बराबर हो गया 100 ग्रेड्स के। इसको क्या पढ़ते हैं हम? 100 ग्रेड्स, GRADES। ठीक है भाई, आ गया समझ? तो मैंने कहा 100 ग्रेड्स। अब पर फिर से भी छोटी यूनिट की जरूरत पड़ने लगी, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक ग्रेड को फिर से 100 बराबर भाग में बांटते हैं, और हर एक भाग को क्या कहते हैं? 1 मिनट। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 और मिनट्स। क्या बोला? 100 मिनट्स, इसको मिनट बोला। भाई अगली चीज तेरे पास आई, 1 मिनट इज इक्वल टू फिर 100 सेकेंड, यानी कि 100 सेकेंड्स बोला गया। बोलो आगे समझ? क्लियर है?
तो यानी कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड्स। तो ये बोला गया मेरे पास। बोलो आ गया। ग्रेड मतलब डिग्री हुआ। अरे रुक जा भाई, रुक जा। ग्रेड यूनिट है मेरे भाई। नहीं मतलब उसको देखें तो वो ग्रेड डिग्री के बराबर होगा। देखते हैं, ये बताओ भाई, क्या 1 डिग्री और 1 ग्रेड बराबर होगा? सोच के बताओ। होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डिग्री आ रहा है तो 60 बार काट रहा है। अबे ये 90वां हिस्सा है हाँ, और ये 100वां हिस्सा है, बराबर कहां से आ गया? नहीं आएगा। आया? अब बता कौन बड़ा होगा? 1 डिग्री बड़ा होगा या 1 ग्रेड बड़ा होगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री बड़ा होगा क्योंकि वो 90वां हिस्सा है। 1 ग्रेड उससे छोटा होगा क्योंकि वो 100वां हिस्सा है। अब बताओ किसका मिनट बड़ा है? इसका मिनट या इसका मिनट? यहाँ का मिनट का डिग्री का मिनट। इंग्लिश सिस्टम में मिनट बड़ा है ना भाई, नहीं समझे? डिग्री का मिनट। अबे वो 60वां हिस्सा है 90वां का, और ये 100वां हिस्से का फिर 100वां हिस्सा है, तो विकट समस्या है ना भाई। अब दोनों ने इत्तेफाकन क्या किया? मिनट बोला। बच्चे बड़ा कंफ्यूज। क्या दोनों दो लोग एक दूसरे को जानते थे? नहीं भाई। असल में क्या होता है कि दो भाषाओं में एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है ना भाई। जैसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं और और हिंदी में भी और होता है। सोचो, होता है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की फर्स्ट बैटल हुई थी, तो हम और बोलते हैं। और एक और होता है, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? और का मतलब इधर ही विल गो टू मार्केट और आई विल गो टू मार्केट, इधर और। तो भैया एक ही शब्द, एक ही प्रोनाउंसिएशन दो अलग अलग मीनिंग को कन्वे करता है अलग अलग भाषाओं में। एम आई राइट? तो वही चीज यहां भी था। अभी दो सिस्टम अपने काम कर रहे थे, बढ़िया चल रहा था, फर्स्ट क्लास। फिर क्या हुआ? दुनिया एक होने लगी। उन्होंने कहा भैया ऐसा है, एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जो सिस्टम को पूरी दुनिया माने। तो इन्होंने कहा एक ऐसा सिस्टम इजाद करते हैं जिसको बोला गया सर्कुलर सिस्टम। तो नया सिस्टम आया बच्चों, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। और समझ में आया? अब सर्कुलर सिस्टम क्या होगा समझ। अगर मान ले बच्चे कह रहा हूं कि यार कोई सर्कल है, नाम देखो सर्कुलर सिस्टम, नाम से पता लगा। तो सर्कुलर वर्ड अगर यूज किया गया तो सर्कल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? सर्कल। तो अगर सर्कल से रिलेटेड है तो समझना। मान लीजिए एक सर्कल मेरे पास है, यही बच्चे तुम लोग बताना मुझे। हाँ, अब मान लीजिए एक सर्कल हम बनाते हैं बढ़िया सा, ठीक है भाई, ये सर्कल है बढ़िया। अब इस सर्कल की डायमेंशन को बढ़ाते हैं भाई, थोड़ा मोटा सर्कल करते हैं, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ ये सर्कल है हमारे पास, अब इसमें दो रेडियस है, कहीं ना कहीं बन रहे हैं। मान लीजिए ये सेंटर है इसका, ये एक रेडियस है और दूसरा रेडियस है यहाँ पर। ये आर्क की लेंथ है, ये आर है, ये आर है, ये जीरो। ये एल क्या है बच्चों? आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ। एल क्या? आर्क की लेंथ है। अब मेरा प्रश्न तुमसे ये है कि अगर मान लीजिए ये रेडियस है, सुनना ध्यान से। अब ये मान ले 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का है। अब इन्होंने आर्क बनाया ये, और आर्क की लेंथ मान ले 5 सेंटीमीटर है। तो सिर्फ दिमाग लगा कि अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, आर्क की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो क्या कभी ऐसी मतलब ये अगर 5 है तो क्या कभी ऐसी पोजीशन आएगी कि आर्क की लेंथ भी 5 हो जाए जब ये ऐसे एक्सपेंड करेगा? तो अरे आर्क की लेंथ अभी कम है, अब बढ़ेगी बढ़ेगी, रेडियस तो फिक्स रहेगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर रेडियस 5 हो जाए तो आर्क की लेंथ भी अगर 5 हो जाए, कभी ऐसी सिचुएशन आएगी? आएगी ना, जब आर्क की लेंथ और ये रेडियस बराबर हो जाए। तो कह रहा है जैसी ऐसी ये सिचुएशन आ जाए उस समय जितना खुलेगा ना उसको 1 रेडियन बोला जाएगा। दोबारा बोलो, अभी आर ये 2 रेडियस है, इसके पीछे कुछ एंगल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, मुझे नहीं पता, मेजरमेंट है, कुछ ना कुछ मेजर लेंगे इसका। अब मैंने कहा ये खुलते ही चले गए, आर की लेंथ बढ़ती चलेगी, तो क्या कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब आर की लेंथ इस रेडियस के बराबर हो जाए? होगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी उस समय जितना खुला होगा ना उसको 1 रेडियन बोलेंगे। हाँ, एंगल आया समझ में? यानी कि जब
याद रखना बच्चों, जब L इज इक्वल टू R हो जाए देन थीटा है, देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। रेडियन के ऊपर क्या लगाते हैं, C का साइन लगाते हैं, यानी कि 1 रेडियन। गॉट इट ना, बोलो बच्चे। हाँ यानी कि जब ये R L के बराबर हो जाए उस समय थीटा कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो तीनों सिस्टम में आपको समझ में आ गया एंगल को कैसे कैसे लिखते हैं। हाँ तो 3 तरह की यूनिट आ गई तेरे पास, एक हो गया डिग्री, दूसरा हो गया ग्रेड्स, तीसरा क्या हो गया, रेडियन हो गया। एनी कंफ्यूजन? पक्का? चलिए नोट करिए इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ, अब जैसे हमने ये पढ़ लिया बच्चों, इसके बाद एक चीज समझिए, ये समझ में आ गया हो तुम लोगों को? अगला तुम्हारे पास है बच्चों रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। भाई डिग्री और रेडियन में रिलेशन समझ, बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, वैसे तेज बच्चे तुम लोग समझ में आ जाएगा। रेडियन, देखिए डिग्री और रेडियन में अगर हम एक रिलेशन बनाएं तो कैसे बनाएंगे? अभी मैंने कहा आपसे कि डिग्री किसे कहते हैं, बोलो बताया था? हाँ सर। ठीक, अब डिग्री किसे कहते हैं ऑलरेडी आपको पता लग गया। तो मैंने क्या काम किया, अगर मान लीजिए सर्कल मेरे पास है बच्चे, अब इस सर्कल की विड्थ को थोड़ा बढ़ा दें। अब मैंने कहा यार ये एक R है, इधर सुनिएगा, ये R है बच्चे, ये R है, और यहाँ पर ये L है, ठीक है, ये L है। अब ये O है, ये A भी मान लें। अब मैंने आपसे कहा कि हमने क्लास 10th में एक चीज पढ़ते थे, याद है? 10वीं पढ़ के आया भाई सब बच्चे? हाँ पढ़े, पास हो गए थे ना? पास हुए थे। तब ठीक है, गुड। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, क्या पढ़ा था? L निकालने का बताओ, अभी तूने बताया तो 2 पाई r y into theta y 360। कुछ भी बोल रहा है, बताओ भाई। लेंथ ऑफ द r is equal to ये था, क्या था? 2 pi r perimeter of the arc into the theta y 360। हाँ गुड, थीटा भाई, अब थीटा इंटू बोला था मैंने, थीटा into 1/50 बोला था। अच्छा भाई बोला था, ठीक है। तो मेरे भाई क्या होगा, L बराबर होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री और इंटू 2 पाई r, बोलो ठीक है ना? ठीक है। हाँ अब 2 से बेटा 180 डिग्री 180 डिग्री इधर आ गया, तो 180 डिग्री इंटू L इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई r, बोलो आ गया? आ गया। अब अभी सोचो कि जब थीटा L के बराबर हो जाएगा, थीटा था ना वो रेडियस होगा, जब थीटा L के बराबर होगा तो क्या होगा? सोचो, थीटा नहीं सर यार, L R के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L जब R के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 180 डिग्री इंटू R इज इक्वल टू थीटा, थीटा उस केस में 1 रेडियन हो जाएगा, सोचो, हाँ इंटू पाई R। नहीं आया? आया। अरे अभी तो बताया था, जब L आपका R के बराबर होता है तो एंगल कितना हो जाता है, बीच में 1 रेडियन बन जाता है। बोलो ठीक कह रहा हूं? तो आपके पास बच्चों R से R कैंसिल हो गया, हो गया। तो मेरे भाई 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई इंटू पाई रेडियन। सोचो, तो रिलेशन समझ में आ गया? 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर। पाई का मतलब क्या है? 22.7। याद रखना, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22.7 नहीं होती है, पाई इररेशनल नंबर है, और अब 22.7 रैशनल नंबर है, और उसको बस लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। आगे सर 180 डिग्री पाई रेडियन। अब तो सोच दिमाग लगा करके कि अगर मैं पाई अपॉन 2 रेडियन बोलूं तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये 180 भी 2 से डिवाइड होगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। आ जाएगा। सही कह रहा हूं? हाँ। अब आप ये सोचो कि अगर मैं इसको 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं यहां से तो कितना आएगा? 180 पूरा अपॉन में चल जाएगा, तो पाई अपॉन 180 क्या? रेडियन। इसी तरीके से अगर मान लीजिए, इसी तरीके से अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालूंगा तो ये पाई अपॉन में आएगा, यानी कि 180 अपॉन में पाई, और क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। बोलो ठीक है ना? हाँ। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। उसके बाद बच्चों से कुछ भी और निकाल सकते हैं आप, मतलब इस मेथड से आप यू कैन डू एनीथिंग। फॉर एग्जांपल पाई बाय 2 मैंने बता दिया तुझे। अगर मान लेते तुझे कहूं कि यार पाई अपॉन 3 रेडियन बताओ, तो 180 अपॉन 3 यानी कि 60 डिग्री।
अगर मैं कहूँ तुझे पाई बाय 4 रेडियन तो कितना आएगा? 45 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं तुझे कहूंगा मान ले पाई अपॉन 6 रेडियन तो कितना आएगा बच्चे? 30 डिग्री एंड सो ये तो आएगा। तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, मतलब डिग्री और रेडियन में आपको पता लग गया कि क्या होता है। ठीक, अब सुनिए ध्यान से। अब एक रिलेशन और याद रखना, वो रिलेशन क्या होता है बच्चों? भाई रिलेशन बिटवीन भाई डिग्री, ग्रेड्स एंड रेडियन, इन तीनों में भी तो रिलेशन होना चाहिए। तो आप ये सोचो 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है और वो 1 राइट एंगल 100 ग्रेड्स के बराबर होता है, और साथ ही साथ वो पाई बाय 2 रेडियन के बराबर होता है। सोचो जो 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन है। अब इसको इधर लाएंगे तो यार 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स और इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो मेरे भाई कोई भी रिलेशन आप अगर आपको डिग्री को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड्स में, ग्रेड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो दिस रिलेशन विल बी अप्लाइड। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 ग्रेड निकालना हो तो कितना आएगा? 180 अपॉन 200 अरे आएगा। और इसके बाद निकालना पाई अपॉन 200, क्लियर है? तो ये मेरे पास डिग्री और रेडियन में आगे चला। तो इसको आपने ट्राई करके आइएगा। एक मिनट, इसको आपने ट्राई करके आना है बच्चों आज। तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर अप करेंगे और बाकी चीजें पढ़ेंगे। पर ट्राई करके आना भाई, पढ़ के आना मतलब एक बार पूरा सिनेरियो। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।